क्या आपने कभी सोचा है कि बड़ी यूट्यूबर्स की वीडियो में उनकी आवाज इतनी क्रिस्प एंड क्लियर कैसे होती है और आपकी अपनी वीडियो में वो बात क्यों नहीं आ पाती? कहीं आप भी उन्हीं प्रॉब्लम को फेस कर रहे हो जो बाकी छोटे क्रिएटर्स कर रहे हैं, लाइक वॉइस में क्लैरिटी कैसे लाएं, ऑडियो को स्टूडियो स्टाइल में कैसे एडिट करें या फिर वॉइस रिकॉर्डिंग के लिए कौन से माइक में इन्वेस्ट करें? अगर जवाब हाँ है तो ये वीडियो बिल्कुल तुम्हारे लिए है, क्योंकि मैं तुम्हें अपना स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस बताने वाला हूँ जो तुम्हारी ऑडियो क्वालिटी को इतना बेहतर बना देगा कि तुम खुद भी सरप्राइज हो जाओगे। और हाँ, YouTube पे भले ही इस टॉपिक पे तुम्हें हजारों वीडियोस मिल जाए, लेकिन मैं गारंटी लेता हूँ कि इस वीडियो में जो नॉलेज वॉइस ओवर एंड साउंड एडिटिंग के बारे में मैं तुम्हें देने वाला हूँ वो आज तक किसी भी यूट्यूबर ने तुम्हें नहीं दी होगी। और हाँ, वीडियो के एंड में मैं बताऊंगा कि मैं कौन सा माइक यूज करता हूँ अपने ऑडियो रिकॉर्डिंग के लिए, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। अक्सर कुछ लोग या न्यू क्रिएटर को लगता है कि बिना माइक के रिकॉर्डिंग नहीं हो सकती, लेकिन मैं ये बात साफ कर दूं, आपका स्मार्टफोन ही काफी है। सिर्फ अपने स्मार्टफोन के बिल्ट इन माइक से भी आप हाई क्वालिटी के वॉइस ओवर रिकॉर्ड कर सकते हो। पर अगर आप अपने कंटेंट की क्वालिटी को एक लेवल अप करना चाहते हो तो मैं एक अफोर्डेबल माइक में इन्वेस्ट करने की एडवाइस जरूर करूंगा। इसका फायदा इतना ज्यादा है कि आप खुद ही हैरान हो जाओगे। ये फर्क दिखाने के लिए मेरे पास आपके लिए दो ऑडियो सैंपल्स हैं। पहला जो सिर्फ फोन के माइक से रिकॉर्ड किया हुआ है और फिर दूसरा जो एक्सटर्नल माइक के साथ रिकॉर्ड किया गया है। एक बार सुन लो। ये ऑडियो फोन के इंटरनल माइक से रिकॉर्ड किया गया है। और अब दूसरा सैंपल, और ये ऑडियो सैंपल मेरे एक्सटर्नल माइक से रिकॉर्डिंग किया गया है। आपको ऑब्वियस दिखेगा कि माइक के साथ रिकॉर्डिंग में आवाज की क्वालिटी और क्लैरिटी कितनी बेहतर है। रिकॉर्डिंग के लिए आप अपने फोन के स्टैंडर्ड वॉइस रिकॉर्डर एप्लीकेशन यूज कर सकते हो। मैं खुद भी उसे यूज करता हूँ। एक आइडियल वॉइस ओवर के लिए ऐसी जगह चाहिए जहाँ नॉइज और एको बिल्कुल कम हो। आप चाहो तो रिकॉर्डिंग के टाइम ही इतनी शांत जगह बना सकते हो कि एडिटिंग की जरूरत ही ना पड़े। मेरी पर्सनल टिप है, रिकॉर्डिंग शुरू करने के पहले फैन, विंडोज और दरवाजे बंद कर दो। ऐसा करने से बैकग्राउंड नॉइज बहुत हद तक कम हो जाता है। मगर फिर भी आपके एरिया में दिन भर ट्रैफिक या कंस्ट्रक्शन का नॉइज रहता है तो रात को सोने से पहले या सुबह जल्दी उठकर रिकॉर्ड करो, क्योंकि इस टाइम एनवायरनमेंट नेचुरली साइलेंट होता है। अब बात आती है एको की। जितना खाली और बड़ा रूम होगा उतना ज्यादा एको होगा, इसलिए रिकॉर्डिंग के टाइम अपने सराउंडिंग को कपड़े, कर्टन्स, पिलो एटसेट्रा से कवर कर दो, क्योंकि ये सारे आइटम आपके साउंड को एब्जॉर्ब करती है, एग्जैक्टली लाइक साउंड पैनल जो बड़े यूट्यूबर्स अपने स्टूडियो में यूज करते हैं। प्रो टिप देता हूँ जो मैं अपनी रिकॉर्डिंग में यूज करता हूँ, एंड वो है, तुम अपने क्लोजेट को ही अपना टेम्पररी रिकॉर्डिंग स्टूडियो बना सकते हो। क्लोजेट के अंदर कपड़े नेचुरली साउंड एब्जॉर्ब करते हैं। बस अपना फोन या माइक अंदर रखकर रिकॉर्ड करो और देखो कैसे एको कम्प्लीटली खत्म हो जाता है। इतना करने के बाद यू आर नाउ फाइनली रेडी टू स्टार्ट योर वॉइस ओवर। अब जब तुम अपनी वॉइस ओवर स्टार्ट करोगे तो एक चीज याद रखना, पूरी स्क्रिप्ट एक बार में फिनिश करने की कोशिश मत करना। छोटे छोटे ब्रेक्स लो, थोड़ा पानी पीने के लिए, ताकि आपका आवाज फ्रेश रहे। ये लॉन्ग स्ट्रिप्स के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सो दैट तुम्हें वोकल स्ट्रेन ना हो और मिले एकदम क्लियर एंड क्रिस्प ऑडियो। अब तुम लोग के दिमाग में एक सवाल आ रहा होगा, क्या इतना कुछ करने के बाद क्या मेरी वॉइस भी प्रोफेशनल साउंड करेगी? एंड द आंसर इज यस, बट ओनली 60%। बाकी के 40% रिजल्ट के लिए तुम्हें यह 4 पॉइंट्स को इम्प्रूव करना होगा, जिससे तुम्हारा वॉइस ओवर इंस्टेंटली प्रोफेशनल बन जाएगा। एंड द पॉइंट नंबर 1 इज अनएक्सप्रेसिवनेस। एक बात पक्की है, अगर तुम्हारी आवाज बोर करती है तो मोस्ट लाइकली तुम अनएक्सप्रेसिवली बोल रहे हो। ये वो स्टाइल है जहां तुम्हारी वॉइस का पिच, टोन और स्पीड पूरे स्क्रिप्ट में सेम रहती है। ये सुनने में बहुत ही इरिटेटिंग और बहुत ही गंदी लगती है, एंड ऐसे फ्लैट तरीके से बात करने से लिसनर्स एंगेज नहीं करती, इसलिए इसे अवॉइड करो और अपनी वे ऑफ स्पीकिंग में थोड़ा एनर्जी लाओ। नाउ लेट्स कम टू आवर पॉइंट नंबर 2, विच इज वर्ड क्लैरिटी। ये बहुत बेसिक चीज है, बट अगर ये सही से नहीं होगा तो लोग तुम्हारी बात को अच्छे से नहीं समझ पाएंगे, एंड इवन इफ दे डू, वो तुम्हें या तुम्हारे कंटेंट को वैल्यू नहीं करेंगे। सो इफ यू वांट टू साउंड प्रोफेशनल, देन तुम्हें हर शब्द को अच्छे से क्लियरली बोलना होगा, एंड दैट टू विदाउट एनी एरर। अब हमारी थर्ड पॉइंट की बात करें तो वो है स्पीड। तुम जिस स्पीड से अपने स्क्रिप्ट पढ़ रहे हो ये बहुत मैटर करता है। अगर तुम बहुत तेज बोलते हो तो ऑडियंस को समझने में दिक्कत होगी, और अगर बहुत धीरे बोलते हो तो वो बहुत बोर करेगा। तुम्हें एक बैलेंस बनाना है, एक मॉडरेट पेस जो ना तो बहुत फास्ट हो और ना ही बहुत स्लो, एंड ओवरऑल एक्सपीरियंस भी बेहतर आएगा। ये 3 पॉइंट बहुत ही बेसिक है, बट हमारी लास्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट नंबर 4 है, जो है एक एडिटिंग पार्ट। सबसे पहले तो अगर तुम्हारी ऑडियो में नॉइज है और सारे डोर्स, विंडोज बंद करने के बाद भी नॉइज आ रही है, देन तुम यूज कर सकते हो एक टूल जिसका नाम है एडोबे पॉडकास्ट। इस पे तुम्हें सिंपली अपनी ऑडियो फाइल को इंपोर्ट करनी होती है, एंड यू विल गेट अ हाई क्वालिटी ऑडियो विदाउट एनी नॉइज।
अब तुम्हें अगर अपनी ऑडियो को एडिट करनी है तो सबसे पहले तुम्हें ऑडेसिटी को डाउनलोड करना होगा, और अब डाउनलोड होने के बाद उसे ओपन कर लो। देन अपनी रॉ ऑडियो को ऑडेसिटी में इंपोर्ट कर लो। नाउ पूरा ट्रैक सिलेक्ट करके ऊपर क्लिक करो इफेक्ट पर एंड गो टू EQ एंड फिल्टर। देन फिल्टर कर्व EQ पे जाके सेलेक्ट करो प्रीसेट एंड सेटिंग। आफ्टर दैट गो टू फैक्ट्री रीसेट, देन क्लिक ऑन बेस बूस्ट। नाउ क्लिक ऑन ओके। अब वापस से इफेक्ट पर जाके फिर से EQ एंड फिल्टर ओपन करो। फैक्ट्री प्रीसेट पे जाके क्लिक करो ट्रेबल बूस्ट पर, देन क्लिक करो ओके। अब एक आखिरी बार वापस इफेक्ट पे क्लिक करो, EQ एंड फिल्टर ओपन करो, फैक्ट्री प्रीसेट पे जाके लो रोल ऑफ फॉर स्पीच सिलेक्ट करो, देन क्लिक कर दो ओके पर। उसके बाद इफेक्ट पे जाओ, कंप्रेसर सिलेक्ट करो एंड क्लिक कर दो ओके पर। लास्टली इफेक्ट पे जाके नॉर्मलाइज पर क्लिक करो एंड क्लिक कर दो ओके पर। नाउ योर ऑडियो इज रेडी। अभी तक इस वीडियो में जितनी भी ऑडियो सुनी है उस पर मैंने यही इफेक्ट यूज किया। सो अब वीडियो खत्म होने से पहले एक छोटी सी सीक्रेट शेयर करता हूँ। अब तक तुम्हें मेरे वीडियोस में जो भी क्रिस्टल क्लियर ऑडियो सुनी है वो इस माइक से रिकॉर्ड किया गया है। अगर तुम भी अपने वीडियो की साउंड क्वालिटी को एक नेक्स्ट लेवल पे ले जाना चाहते हो तो एक माइक में इन्वेस्ट जरूर करो। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करो, अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करो, सो दैट ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो तुम लोगों से मिस ना हो। तो मैं मिलता हूँ तुम लोगों से अपने अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।